पिछले भाग में हमने देखा कि गोकुल की सीमा पर असुर द्वारा राधा जी का मार्ग रोकने पर नन्हे कन्हैया ने पालने में लेटे लेटे ही अपनी शक्ति से उस अधर्मी का अंत कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। जामवंत की गुफा में कन्हैया का स्वर अब गंभीर और शक्तिशाली हो गया था। श्री कृष्ण तेजस्वी स्वर में बोले, जामवंत, वो असुर कोई साधारण दैत्य नहीं था। जैसे ही उसने मेरी राधा की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, गोकुल के नंद भवन में मेरे पालने की डोरियां अपने आप हिलने लगीं। भगवान की हिलादनी शक्ति पर संकट था। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्त के संकट पर भगवान मौन रह सकते हैं, लेकिन राधा के अपमान पर साक्षात महाकाल जागृत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में इसी बालक कृष्ण की अजय शक्ति का संकेत मिलता है। अधः शयानस्य चतो पादमुत्क्षिप्य वै विभू। पालनी में सोए हुए उस नन्हे बालक ने खेल खेल में ही अपना एक पैर हवा में उछाला और दूर वन में एक महाविनाश घटित हो गया। गोकुल की सीमा पर खड़ी राधा ने देखा कि जैसे ही असुर ने हाथ बढ़ाया, अचानक शून्य से एक बिजली जैसी अदृश्य लात उस असुर की छाती पर लगी। वो पहाड़ जैसा असुर हवा में उड़ गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राधा दंग रह गई। वे जानती थीं कि उनका नन्हा प्रियतम हमेशा उनके अंग संग है, लेकिन तभी राधा की आंखों के सामने एक ऐसा खौफनाक दृश्य आया जिसने उनकी मुस्कान को पत्थर बना दिया। राधा ने देखा कि जिस दिशा में वो असुर मरा था, वहां से एक काली छाया उठी और धीरे धीरे कन्हैया के पालने की ओर बढ़ने लगी। वो असुर का प्रेत नहीं था, वो कंस की अगली साजिश थी, शकट भंजन। उधर गोकुल में कन्हैया का छठी उत्सव मनाया जा रहा था। मैया यशोदा ने नन्हे कन्हैया को एक भारी छकड़े के नीचे सुला दिया था, जो सैकड़ों मटकों और भारी सामान से लदा था। उसी निर्जीव छकड़े में वो असुर शकटासुर अदृश्य होकर घुस गया था। वो असुर चाहता था कि उस भारी छकड़े को कन्हैया के ऊपर गिराकर उन्हें कुचल दे। जैसे ही छकड़ा हिलने लगा और भारी मटके गिरने को हुए, नन्हे कन्हैया ने मुस्कुराकर एक बार फिर अपना पैर ऊपर की ओर फेंका। क्या नन्हे कन्हैया ने उस निर्जीव छकड़े को जीवित कर देने वाले असुर का अंत कर दिया? जामवान ये कथा सुनकर धन्य हो गए। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।